Hello students, welcome to my channel. This is Gunjan Sharma. In today's video, I am going to discuss about BSc Physics पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपका BSc फिजिक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर में है, कुछ में सेकंड ईयर में है, कुछ में थर्ड ईयर में है, लेकिन BSc फिजिक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर पढ़ना पड़ेगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के लिए कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी, नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इंग्लिश या हिंदी बोथ मीडियम में क्या आपका मटेरियल रहेगा इसको पढ़ने के लिए, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक बुक लेकर रखी हुई है BSc फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर की। ये देखिए मेरे पास बुक है। ठीक है, तो इस बुक के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि ये बुक मैंने पढ़ी थी अपने BSc फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के लिए, और आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी जहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी का BSc फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो ये वीडियो सभी BSc फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जिनके भी सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। नाउ सबसे पहले हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, देन मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, तो BSc की आप चाहे कोई सी भी बुक परचेज़ करें, किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी पब्लिकेशन की, जो BSc की बुक्स होती हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनी होती। उसके अंदर 4-5 यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिक्स रहता है, यानी जो भी आपकी कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के सिलेबस से रिलेटेड उसके जैसा ही सिलेबस और यूनिवर्सिटी का जो होता है ऑलमोस्ट सेम सा, उन सभी में वो एक बुक आपके यूज़ होती है। जैसे मैं आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक का पूरा रिव्यू बताऊंगी अंदर से, उसमें एक ही बुक के अंदर किस तरीके से 4-5 यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिक्स रहता है, और फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं, वो आपको टिक लगाने होते हैं उसमें से कि ये टॉपिक्स मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर है, और फिर उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है। क्योंकि यदि आप पर्टिकुलर एक बुक को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस में होते ही नहीं हैं। नाउ देखो, मैं आपको डायरेक्ट है ना बुक से दिखा रही हूँ। अब ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है CBH पब्लिकेशन की, लेकिन आपको पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बुक परचेज़ करनी है। देखो, अब इसमें यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, एक ही बुक में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे हुए होते हैं और उनके सिलेबस दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये RRBBM, PDUS, MSP यूनिवर्सिटी, ये 4 अलग अलग जगह की अलग अलग यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। देन इसमें अलग यूनिवर्सिटी है MDS, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से मैंने अपनी BSc की हुई है। तो ये मेरा सिलेबस था, इसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना था। इसमें बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस दिए हुए हैं, और ये इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही एक ही बुक चलती है। यही बुक इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए टीचर सजेस्ट करती हैं। तो ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें देखो टोटल कितने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। तो इन 10 के 10 चैप्टर में से जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स टिक लगा लेने हैं कि आपकी सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और आपको वही टॉपिक्स बुक से पढ़ने हैं यदि आप बुक से ही पढ़ना प्रेफर करते हैं तो। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है ना, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। तो और बुक्स में आपको ऐसा तो है नहीं कि शॉर्ट नोट्स की तरह दिए हुए होंगे। देखो कितनी सारी थ्योरी दी हुई होती है, तो इन थ्योरियों को पूरा बुक से पढ़ना पॉसिबल हो ही नहीं पाता। इसलिए स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में मैंने पूरा प्रॉपर नोट्स से ही पढ़ा था, और उसी से ही सारे चैप्टर्स कवर किए हुए थे। इसलिए इस बुक के जो टॉपिक्स हैं ना, उनमें आपको टिक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर मैंने पूरा नोट्स से पढ़ा था, नोट्स बनाए थे प्रॉपर। वरना जो अदर बुक्स है ना, उनमें मैंने कुछ चैप्टर्स बुक्स से कवर किए थे, तो उनमें मैंने टॉपिक पे ऐसे टिक लगा लिया था। जैसे ये जो आपका ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, इसमें टोटल आपके 17 टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं ना, तो इसमें से जैसे कुछ 10-12 टॉपिक्स मेरे वाले में थे, बाकी के नहीं थे, तो बाकी के मैंने क्रॉस करके और फिर उतने ही टॉपिक्स इसमें पढ़े जो कि मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। इसका तो आपको नोट्स का भी मैं आगे बताऊँगी वीडियो में। नोट्स आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के लिए।
बाकी ये जो बुक्स का मैं आपको सिस्टम बता रही हूँ ना, किस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको पहले वही बुक लेनी है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करती हो, ना कि पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग। वैसे जो कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड जो भी इसमें जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस दे रखे हैं ना, इनमें CBH पब्लिकेशन को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो ये वाला पब्लिकेशन कवर करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस दिए हुए हैं। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पहले बुक खरीद लेनी है, फिर उसका सिलेबस यदि बुक में दिया हुआ होता है तो ठीक है, वरना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। देन सिलेबस डाउनलोड करने के बाद जो आपके चैप्टर्स होंगे उनमें टिक लगा लेंगे कि ये टॉपिक्स मुझे बुक से कवर करने हैं, यदि आप बुक से पढ़ते हैं तो। और बुक में आप यदि एक बार बुक से पढ़ लें स्टार्टिंग में, देन साथ साथ में ही शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे और दोबारा जब आप पढ़ोगे ना तो इतना लेंदी, इतनी सारी थ्योरीज नहीं पढ़ पाओगे। बुक से तो मतलब BSc के स्टूडेंट के लिए बुक केवल उन्हीं के लिए है जो MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT JEM BH UDU इस तरीके के लिए, क्योंकि बुक्स में उनको न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं जो कि उनके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी यदि आपको सिर्फ BSc क्लियर करनी है तो बुक से पढ़ना मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होती हैं। उनके लिए केवल बेस्ट रहेंगे नोट्स। चाहे आप मेरे नोट्स से पढ़िए, आप कोई भी कोचिंग कर रहे हैं, आपके कॉलेज के जो नोट्स हैं उनसे पढ़िए, लेकिन नोट्स ही बेस्ट रहते हैं। यदि आपको BSc में ओनली BSc की डिग्री चाहिए, आगे आप कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आपको बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल आप नोट्स करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, उनको आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि उनमें से आपको 70 to 80% क्वेश्चंस रिपीटेड मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ बुक्स के बाद अब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक हिंदी मीडियम के नोट्स का लिंक होगा, एक इंग्लिश मीडियम के नोट्स का लिंक होगा। उसके एक PDF के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के नोट्स कवर किए हुए हैं, सारे टॉपिक्स BSc के सिलेबस पर बेस्ड, जिस तरीके से BSc एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक उसी तरीके से। तो जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वो एकदम बेस्ट नोट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इससे बेस्ट नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, इस चीज़ की श्योरिटी के साथ ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाउ नोट्स के जो PDF लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज नोट्स पूरी PDF में सेपरेट किए हुए हैं। हैंड राइटिंग भी अच्छी है ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। और यहाँ पर आपको इसके अंदर BSc में जितने भी टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के अंदर वो सारे ही मिल जाएंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। तो यदि आप ये नोट्स भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। ये नोट्स आपको 80% तक पहुँचा देंगे BSc के अंदर। आपको बस ये टॉपिक यूट्यूब से या फिर कहीं से भी जहाँ से आप समझते हैं वहाँ से पढ़ लेने हैं और एक बार इन नोट्स को रीडिंग मार लेने हैं। लैंग्वेज इनकी ईजी है ताकि आपको पढ़ते ही याद हो जाए, केवल समझने की दिक्कत रहेगी क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। बाकी ये बेस्ट नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, तो इनसे आपकी बहुत हेल्प होएगी BSc के अंदर। जो भी इनके PDF लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लेकर परचेज़ कर सकती हैं, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको छोटा सा अमाउंट पे करना होगा और ये नोट्स का जो PDF होगा वो पेमेंट करने के बाद आपकी ईमेल ID पर सेंड हो जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको एक एक चैप्टर वाइज नोट्स देखने हैं कि हम नोट्स परचेज़ करने से पहले इन्हें देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा। मैंने हर चैप्टर पे सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वीडियो के अंदर पूरे नोट्स दिखाए हुए हैं ताकि आपको वीडियो में पूरा चैप्टर का नोट्स आप देख सकें। एंड देन यदि आपको एक एक पर्टिकुलर चैप्टर ही परचेज़ करना है, पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आप उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, एक एक चैप्टर भी ले सकते हैं। बाकी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि यदि आपको आपकी एग्ज़ाम्स में BSc के एग्ज़ाम्स में और बेटर मार्क्स लेके आने हैं 80% से अबव, 85% से अबव, तो आप साथ साथ में नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लेना, क्योंकि BSc में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर करें। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चाहे तो आप बुक परचेज़ कर लें
या यूट्यूब से कहीं से भी वेबसाइट वगैरह जो होती है उनसे डाउनलोड कर लें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करें नोट्स के साथ साथ। नाउ आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी के नोट्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी आपके बीएससी के क्लासमेट्स हैं जो प्राइवेट बीएससी कर रहे हैं या रेगुलर बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो रेगुलर बीएससी करते हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती नोट्स की, लेकिन जो प्राइवेट करते हैं नॉन कॉलेज से उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको नोट्स मिल नहीं पाते आसानी से। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है ताकि आपको बीएससी के सारे नोट्स एक ही जगह पर मिल जाएँ। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा। Thank you for watching this video.